शिवाय नमस्तुभ्यम, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, आप सभी को पता है कि आज है 22 मार्च 2025 का दिन और आज के दिन है शीतला अष्टमी का बहुत ही विशेष सा दिन, जो कि शनिवार के दिन पड़ रही है। आज की रात्रि आप सभी लोगों को कड़वे तेल का एक शीतल दीपक आज रात्रि को अपने घर पर जलाना होता है। पूज्य गुरुजी ने कहा था कि जब आपके घर से बीमारियां दूर नहीं हो रही होती है, परिवार में किसी की उन्नति तरक्की नहीं हो रही है, बहुत ज्यादा कष्ट में जीवन बीत रहा है, मौसमी बीमारियों ने घर बनाया हुआ है, एक छोटा सा उपाय आज की रात्रि कर लीजिएगा, आपकी सारी की सारी कष्ट शीतला माता जरूर खत्म करेंगी। पूज्य गुरुजी की कथा से सुनकर के और समझ करके पूरे उपाय को बहुत आसान भाषा में आपको बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सभी लोगों से बस एक छोटी सी प्रार्थना है कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 4 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपको आज रात्रि के समय करने हैं, तो ध्यान से सुनना और समझना। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले वाले उपाय की। देखिए, पहला वाला उपाय करना किन लोगों को है, ये चीज ध्यान से सुनिएगा। 2 तरीके से करने के लिए पूज्य गुरुजी ने हमें बताया था। देखिए हमारे घरों में जो 2 तरीके की प्रॉब्लम्स होती है, पहली होती है कि घर में क्लेश बहुत ज्यादा मचता है ना, बिल्कुल भी सुख शांति समृद्धि नहीं है घर के अंदर। घर में हमेशा पारिवारिक लड़ाई झगड़े हमेशा बने हुए रहते हैं। कभी धन की आवक से रुक जाती है, कभी किसी की उन्नति नहीं हो रही होती है, किसी की तरक्की नहीं हो रही होती है, घर में आपके रहने का मन नहीं करता है। तो उसके लिए जो 4 बत्ती के दीपक का उपाय पूज्य गुरुजी ने बताया वो करना है। और अगर आपके घर में धन नहीं आ रहा, पैसे को लेकर के समस्याएं हैं, है ना, तो जितनी भी व्यापारिक या धन से संबंधित या कर्ज से संबंधित परेशानियां है ना, पूज्य गुरुजी ने कहा आज की रात्रि जो व्यक्ति इन उपायों को कर लेता है, दोनों ही उपायों को, उसकी सारी परेशानियां जीवन की समाप्त होती है। सबसे पहले बात करते हैं इस पहले वाले उपाय की, जो कि आपके घर की सुख शांति समृद्धि के लिए होगा, घर की खुशियों के लिए होगा। गुरुदेव ने कहा कि अगर घर पर किसी की बुरी नजर भी लगी है ना, तो वो भी हमेशा के लिए खत्म होगी। आपको इस तरीके से आटे का चौमुखी दीपक तैयार करना है इजीली। काफी सारे लोग पूछते भैया जौ का आटे से बनाएं या फिर गेहूं के आटे से बनाएं, तो गुरुदेव ने सिंपली कहा गेहूं का जो आटा आप घर में काम में लेते हो रोटी बनाने के लिए ना, वही वाला आटा आपको ले लेना है और उसका इस तरीके से आपको एक दीपक बना लेना है। अब इस दीपक के अंदर जो आपको बत्ती लगानी होती है ना, केवल 2 लंबी बातियां बनानी है, जिनमें से जैसे आप इसके अंदर देख रहे हो चित्र के अंदर, बिल्कुल वैसे ही एक बत्ती को ऐसे 2 मुखों पर निकालना है और दूसरी वाली बत्ती को भी बाकी के 2 मुखों पर निकालना है। तो इस तरीके से आपको चौमुखी दीपक तैयार करना है। इसके अंदर दोनों ही तरीके का तेल भरा जाएगा। आधा भरा जाएगा सरसों के तेल से और आधा भरा जाएगा ये दीपक तिल के तेल से। इस चीज का निश्चित रूप से ध्यान रखना, ठीक है ना। तो आधा इसे सरसों के तेल से आप भरेंगे और आधा आप भरेंगे इसे तिल के तेल से। तिल का तेल ना हो तो इसकी जगह पर आप काले तिल सरसों के तेल के अंदर मिलाकर के भी डाल सकते हैं, गुरुदेव ने यहां तक कहा था, क्योंकि पूजा के लिए आप सभी लोग काले तिल काम में लेते ही हैं। इस तरीके से आपको क्या कर लेना है, इस दीपक को तैयार कर लेना है। अब इस दीपक को रात्रि के समय पर, ध्यान रखना जो समय गुरुदेव ने बताया 9:15 के बाद शनिवार की रात्रि को आपको इस दीपक को प्रज्वलित करना है, जलाना है और जलाने के पश्चात इसी दीपक को लेना, साथ ही साथ आपको अपनी मसालदानी में से एक चीज और लेनी है, वो होगी 2 लौंग, यानी कि 1 लौंग का जोड़ा। लौंग का जोड़ा बोलो तो मतलब कि 2 लौंग आपको ले लेनी है और अपने घर के मुख्य द्वार के बाहर में आपको पहुंच जाना है, ठीक है ना। यहां पहुंच करके आपको जो दीपक आपने तैयार किया है, इसी दीपक के अंदर आपको दोनों की दोनों लौंग को इस तरीके से, किनके नाम से, कालेश्वर महादेव के नाम से डाल देना है और अपनी हथेली पर इस दीपक को लेकर के दरवाजे के ऊपर से 21 बार घुमा करके, कितनी बार, 21 बार घड़ी की सुई की दिशा में घुमा करके, और जो आपके घर के बाहर सड़क गई हुई होती है उस सड़क पर जाकर के बस रख देना है। कोई चौराहे पर जाने की जरूरत नहीं है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बस आपके घर के बाहर इस दीपक को रख दीजिएगा। पूज्य गुरुजी ने कहा उसके बाद में आप देखिएगा आपके घर में कितनी शांति आती है। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और अब बात करते हैं इसी में जो दूसरे नंबर का इसी के अंदर उपाय बताया था कि अगर घर में धन को लेकर के, पैसों को लेकर के समस्याएं हैं, तो उस वाली समस्या से कैसे जूझा जाए, तो उसका उपाय आप सभी लोग ध्यान से सुनिए। लेनी होगी थोड़ी सी जौ। ये जो जौ होती है मार्केट में आपको इजीली मिल जाएगी, कोई संख्या फिक्स नहीं है। काफी सारे यूट्यूब वीडियो वाले संख्या बता रहे हैं, गुरुदेव ने कोई संख्या के बारे में नहीं कहा, आपको 1 चुटकी जौ ले लेना है। दूसरे नंबर पर लेने होंगे आपको चावल, है ना। अब चावल अक्षत हो
या फिर टूटा हुआ चावल का दाना हो, कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर आपको जरूरत नहीं है। आपको एक चुटकी चावल लेना है और इसी के साथ में आपको लेना होगा इस तरीके से काला तिल। ठीक है, ये तीन चीजें आपको एक एक चुटकी ले लेने हैं और इन तीनों को ही क्या कर देना है, किसी भी एक कटोरी के अंदर इन तीनों चीजों को आपको रख देना है। इस कटोरी को लेना, अपने पूरे घर में घुमा देना, मां लक्ष्मी जी का ध्यान करते हुए पूरे घर में घुमाना और पूरे घर में घुमा करके आपके घर का जो मुख्य दरवाजा है, चौखट है, उस चौखट के बाहर आना। किधर की तरफ में रखना है, जैसे आप चौखट की तरफ मुख करके खड़े होते हो तो आपका जो सीधा हाथ है इस साइड में आपको यहां पर उस कटोरी को रख देना है जिसमें आपने तीनों चीजों को रखा हुआ है। शनिवार की पूरी रात, शनिवार पूरी रात आपको यहीं पर इसे रखे रहने देना है, इस चीज का ध्यान रखना। ठीक, जब अगला दिन आएगा रविवार का, तो सुबह के समय आपको स्नान विस्नान करके पूजा पाठ करने के लिए जब आप महादेव के मंदिर में जाएंगे तब आपको करना क्या है, इस कटोरी में जो तीनों चीजें रखी है इन तीनों चीजों को लेना, साथ ही साथ एक कलश जो भी स्टील का हो, ध्यान रखना स्टील का कलश ना हो, कोई पात्र हो, गिलास हो, कटोरी हो, लेकिन लेना स्टील का ही। इसके अंदर आपको भरना होगा दूध, और दूध भी किसका लोगे, गाय का, और वो भी कैसा होना चाहिए, कच्चा दूध जिसे एक भी बार गर्म ना किया गया हो। ठीक है, इस तरीके से दूध लेना कलश के अंदर। दूध प्रचुर मात्रा में नहीं है तो थोड़ा सा दूध लेकर के बाकी लोटे को अपने घर के जल से भर लें। तीनों चीजें और इस दूध को लेकर के भोलेनाथ के मंदिर में पहुंचना, शिवलिंग के पास में। जैसे ही आप यहां पर पहुंचोगे शिवलिंग के पीछे की तरफ खड़े होना, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाएगा। सबसे पहले आपको करना क्या है कि जो आपने वो तीन चीजें ली है, जो काले तिल और चावल, उनका कुछ भाग गणेश जी के चरणाविंद पर इस स्थान पर समर्पित करना, कुछ भाग कार्तिकेय जी के स्थान पर अपनी कामना कहकर के समर्पित करना, और अंत में जो थोड़े बहुत दाने बचे उन्हें आपको शिवलिंग पर समर्पित करना है। इन तीनों चीजों पर समर्पित करना है, तीनों जगह पर। उसके बाद में एक लोटा जो आपने दूध लिया है उसे दोनों हाथों में लेना। सबसे पहले अपना नाम, गोत्र, जिस तिथि को कर रहे हो उस तिथि को बोलना और अपनी कामना कहकर के इस संपूर्ण जल को शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए। जब यह संपूर्ण जल दूध समर्पित हो जाएगा, आपको करना क्या है, ढोक दे करके ये जो दोनों स्थानों पर, कार्तिकेय जी और भगवान गणेश जी के स्थान पर जो आपने कुछ कुछ दाने चढ़ाए थे, यहीं से कुछ कुछ दाने आपको उठा लेकर के अपने घर पर लेकर के आ जाना है, और घर पर लाकर किसी भी एक लाल कपड़े के अंदर इन दानों को बांध करके अपने घर के मंदिर में, ध्यान रखना, अपने घर के मंदिर में रख देना। उसी समय से आपके घर में धन की आवक होना स्टार्ट हो जाएगी महाराज। मां लक्ष्मी जी का एक अंश सदैव आपके घर में विराजित रहेगा। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। दूसरे नंबर का उपाय जो पूज्य गुरु जी ने बताया है ना, इसे आपको शाम के समय पर करना है। गुरुदेव ने कहा कि अगर आपके परिवार का कोई भी व्यक्ति है जो बहुत ज्यादा निराश रहता है ना, निराशा वो किसी भी तरीके की हो सकती है, उसका दुर्भाग्य चल रहा हो, किस्मत साथ नहीं दे रही हो, जिस कार्य में हाथ डाल रहा हो सफलता नहीं मिल रही हो, बहुत सारे पापड़ बेल लिए लेकिन फिर भी वो जीवन में ना तो उन्नति कर पा रहा है ना ही तरक्की कर पा रहा है, शनि महाराज के कारण कोई बड़ा भारी रोग हो गया है, शनि की ढैया चल रही है, 7.5 चल रही है, कुंडली में किसी तरीके का दोष है। एक छोटा सा काम करना है आप सभी लोगों को। एक तो गुरुदेव ने कहा कि एक लंबी बाती का दीपक बनाना और उसे पीपल के पेड़ के नीचे शाम के समय शनिवार के दिन या रात्रि के समय शनिवार के दिन जलाना स्टार्ट कर दीजिए, सरसों के तेल का। लंबी बाती का दीपक सरसों के तेल का, है ना, किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे जलाना स्टार्ट कर दीजिएगा। शनि के कारण कभी कोई बड़ा भारी रोग नहीं होगा, आपके जो बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं वो खत्म हो जाएंगे, शनि की ढैया खत्म होगी। साथ ही साथ अगर काम करते करते उल्टे हो जा रहे हैं, किस्मत साथ नहीं दे रही, तो वो भी सुधर जाएगी। दूसरा एक और उपाय बताया कि आपको लेना होगा इस तरीके से एक काजल की डिब्बी, है ना, आप सबको याद आ गया होगा। इस तरीके से एक काजल की डिब्बी लेना, ठीक है, 5 या 10 रुपए में मिल जाएगी। इसे क्या करना कि परिवार का कोई भी सदस्य, जो भी व्यक्ति बहुत ज्यादा परेशान रहता है, बीमार रहता है, उसके सिर से लेकर पैर तक घड़ी की सुई की दिशा में 21 बार घुमा लेना है। कितनी बार? 21 बार उतारा कर लेना, और 21 बार उतारा करके उसी पीपल पेड़ के नीचे जहां पर आपने एक दीपक प्रज्वलित किया है, उसी दीपक को प्रज्वलित करके एक छोटा सा गड्ढा खोदना और उस गड्ढे के अंदर उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके उस काजल की डिब्बी को गाड़ देना। इतना गाड़ना कि कोई भी इसे खोद करके वापस बाहर ना निकाल पाए, इस चीज का जरूर रूप से ख्याल रखना। बस इतना सा, केवल एक शनिवार कर लीजिए, उसके बाद से आप जीवन में कितना परिवर्तन होता है बताइएगा जरूर। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और ये तीसरे नंबर का जो उपाय है ये आप सभी लोगों के लिए है और सभी कार्यों के लिए है। देखिए, चाहे घर में धन नहीं आ रहा,
पैसों को लेकर के समस्या है, संपदा नहीं बढ़ रही है, वैभव में कमी आ रखी है, परिवार के मान सम्मान में कमी आ रखी है, परिवार में क्लेश बहुत ज्यादा होता है, लड़ाई झगड़ा बहुत ज्यादा होता है, किसी की उन्नति, किसी की तरक्की नहीं हो रही होती है, या फिर परिवार में बीमारियों ने घर बनाया हुआ है और आप चाहते हैं कि आप हमेशा आरोग्य रहें, कोई बड़ी बीमारी आपके घर में प्रवेश ना करे। और इस वाले उपाय को तो उन व्यक्तियों के लिए भी करने के लिए कहा कि जिन्हें भी मन चाहे वर या वधु की कामना से अगर कोई इस उपाय को कर लेता है, उसकी वो कामना भी पूरी होती है। उपाय को करने का एक खास नियम और तरीका है, केवल शनिवार के दिन आपको यह वाला उपाय करना है। देखिए किस तरीके से करना है। सबसे पहले आपको एक तांबे का पात्र लेना है, कलश, जिसके अंदर आपको सिर्फ जल भरना है, इसके अलावा और कुछ नहीं करना। दूसरा एक और कलश तैयार करना है जो होना चाहिए स्टील का, ठीक है, मतलब केवल तांबे का नहीं होना चाहिए, इसके अलावा कोई सा भी ले लो। यहां पर पहले वाले में तो तांबे का, यहां पर तो आप तो तांबे का तो 1 लोटा शुद्ध जल लोगे ही लोगे। दूसरा जो कलश है ना, तांबे को छोड़ करके कोई सा भी ले लेना। मैंने यहां पर स्टील का बताया। इसके अंदर आपको 3 चीजें डालनी है। सबसे पहले आपको लेना होगा दूध। जो दूध लोगे किसका होगा? गाय का, और कैसा होना चाहिए? कच्चा दूध, ठीक है। दूसरे नंबर पर आपको लेने होंगे थोड़े से चावल, ठीक है। चावल कितने लोगे? गिन करके 7 चावल। और एक लेना होगा आपको सफेद फूल। क्या लेना होगा? सॉरी, यहां पर जो आप सफेद फूल लोगे ये लोगे लाल फूल। सफेद फूल वाला उपाय अलग। लाल फूल कितना लेना है? फूल लेना है, चाहे गुड़हल का ले लो, चाहे कमल का, चाहे गुलाब का। इन तीनों चीजों को इसी डाल देना। दूध अगर प्रचुर मात्रा में है, कलश भर सको तो पूरा दूध का भर लेना, इतना नहीं है तो बाकी अपने घर के जल से भर लेना। तीनों चीजों को इसके अंदर डालना है। आपके पास में 2 लोटे हैं, एक तांबे का जिसके अंदर जल है, एक स्टील का जिसके अंदर ये तीनों चीजें हैं। इसी के साथ में आपको एक लंबी बात, सॉरी, एक मोली या कलावा जो होता है ना, ये लेना है। कितना लेना है? आपकी लंबाई के बराबर तक का, आपकी जितनी लंबाई है आपकी लंबाई तक के बराबर का एक कलावा ले लेना है। इन सभी को लेकर के किसी भी पीपल के पेड़ के पास में जाना है, किसी भी समय चले जाना, सुबह शाम रात्रि को कभी भी। यहां पहुंचकर सबसे पहले पिपलेश्वर महादेव जी का ध्यान करते हुए एक दीपक अगर हो सके तो प्रज्वलित कर देना, और उसके पश्चात जो दूध वाला कलश है पहले उसे समर्पित करना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए। ये समर्पित कर देने के पश्चात 1 लोटा शुद्ध जल यहीं पर समर्पित कर देना, पिपलेश्वर महादेव का ध्यान करते हुए। जब आप ये चीजें समर्पित करोगे, इससे आपकी कामना तो पूरी होती है, साथ ही साथ जो आपने अपनी लंबाई के बराबर तक का धागा लिया है उसे इस तने के चारों तरफ, गुरुदेव ने कहा पेड़ के चारों तरफ आपको इस तरीके से बांध देना है। लेकिन अगर पेड़ की तने की मोटाई बहुत ज्यादा है तो आप किसी भी पीपल पेड़ की इस टहनी पर जब आप इसे बांधेंगे तब आपको इसके अंदर अपनी मनोकामना कहते हुए 7 गांठें लगा देनी है। गुरुदेव ने कहा शनिवार के दिन करना तो स्टार्ट कीजिए, आपकी कामना कितनी जल्दी होती है पूरी वो बताइएगा जरूर। पूज्य गुरुजी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल।